यीशु मसीह में आप सभी को मेरा सलाम। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि एक बार फिर से उसने मुझे मौका दिया कि आज के इस समय में मैं परमेश्वर के वचन को आपके सम्मुख बांटने वाला हो सका। आइए प्रियो, उससे पहले हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर से सुंदर वक्त के लिए परमेश्वर जो आपने हमारे जीवनों में दिया है। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने एक बार फिर ये मौका दिया प्रभु कि हम आपके सम्मुख पिता उपस्थित होने वाले हो सके प्रभु। हाँ प्यारे पिता, इस घड़ी में प्रभु आपके कब्जे को मैं अपने ऊपर मांगता हूँ परमेश्वर। हाँ प्रभु, जब आपके वचन को बांटता हूँ परमेश्वर, बोलने वाला मैं नहीं वरन प्रभु आपका आत्मा हो पिता। सुनने वाले हर एक जन को पिता आपके हाथों में सौंपता प्रभु। चाहता परमेश्वर कि आप हर एक जन के मनों पे पिता अपने कब्जे को लीजिए प्रभु। सारी बातों को पिता आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। प्रियो, आज का जो वचन परमेश्वर ने मेरे हृदय में रखा है वो पाया जाता है मत्ती उसका 14 बाब उसकी 22वीं आयत से, जहाँ इस प्रकार लिखा है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वे लोगों को विदा करें। वे लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर का वचन बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह भीड़ के बीच में थे तब अपने चेलों से कहते हैं कि तुम मुझसे पहले पार चले जाओ। वो उनसे कहते हैं कि तुम नाव पे चढ़ जाओ, मुझसे पहले पार चले जाओ, मैंने इन लोगों को विदा करके आता हूँ। प्रियो, उसके बाद प्रभु यीशु आगे वचन बताता है कि जब चेले नाव पे चढ़ गए और झील के बीच में पहुंच गए, तब वहाँ पे आंधी तूफान आने शुरू हो गए और उनकी नाव डगमगाने लग गई। और 25वीं आयत में वचन बताता है, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। हालेलुया। प्रियो, अगर हम यीशु मसीह के बारे में देखें तो मनुष्य के रूप में इस संसार में आए, मनुष्य की तरह ही वो पले बड़े, सब चीजें उनके जीवन में मनुष्य की तरह ही हुई। पर क्या एक मनुष्य पानी पर चल सकता है? तो प्रभु यीशु मसीह कैसे पानी पर चलने पाए? प्रिय, प्रभु यीशु मसीह पानी पर इसलिए चलने पाए क्योंकि वो जानते थे उन अधिकारों को जो परमेश्वर ने उन्हें सौंपे थे। वो विश्वास करते थे उन अधिकारों पे जो परमेश्वर के द्वारा उन्हें दिए गए थे। वो जानते थे कि परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है पानी पर चलने का। वो जानते थे कि परमेश्वर ने उन्हें अधिकार दिया है लोगों का अधिकार देने का। और प्रियो, जब ये अधिकार उन्होंने पतरस को दिया तब क्या हुआ? हम पढ़ेंगे 28वीं आयत से। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा और हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। प्रिय, यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना अधिकार पतरस को दिया तो क्या हुआ? परमेश्वर का वचन बताता है कि पतरस नाव से उतरकर पानी पर चलने लगा। हालेलुया। प्रियो, वचन ऐसा नहीं कहता कि पतरस नाव पे से उतरकर डूबने लगा, वरन परमेश्वर का वचन बताता है कि वो नाव पे से उतरकर चलने लगा, यीशु मसीह के पास जाने लगा। प्रियो, मैं जब इस वचन पे मनन कर रहा था तब मेरे मन में एक बात आई कि जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से मांगा, जब प्रभु यीशु मसीह से उसने कहा, प्रभु अगर तू है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं तेरे पास पानी पर चल के आऊं। जब पतरस ने यीशु मसीह से इस बात को मांगा तो बाकी के चेलों ने क्यों उनसे इस बात को नहीं मांगा? क्यों प्रभु यीशु मसीह से बाकी के चेलों ने नहीं कहा कि हमें भी आज्ञा दे ताकि हम पानी पर चलकर तेरे पास आ सके? क्योंकि प्रियो, वो अभी तक नहीं जाने थे कि प्रभु यीशु मसीह हमें अधिकार भी दे सकते हैं। वो नहीं जाने थे कि प्रभु यीशु मसीह हमें अधिकार देने का भी अधिकार रखते हैं। प्रिय, परमेश्वर का वचन आगे बताता है जब पतरस पानी पर चढ़ने लगा तो आगे लिखा है, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। प्रियो,
पतरस पानी पर चला, पर वो डूब कैसे गया और वो चलने कैसे पाया? प्रियो, जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने उसे दिया था पानी पर चलने का, उसने उस अधिकार को पहचाना। उसने जान लिया कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अधिकार दे दिया है, मैं चल सकता हूँ। पर वो गिर इसलिए गया क्योंकि वो उस अधिकार में विश्वास योग्य नहीं ठहर पाया। प्रियो, जब तक उसने अपने ध्यान को यीशु मसीह की ओर लगा के रखा, जब तक उसने प्रभु यीशु मसीह की ओर अपने ध्यान को लगा के रखा, तब तक वो पानी पर चला। पर जैसे ही उसका ध्यान संसार पे लगा, वो गिर गया। आज प्रियो, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। आज जब हम प्रार्थना के जीवन में चलना शुरू करते हैं, चलना आरंभ करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमें एक अधिकार दे देते हैं उसकी राहों पे चलने का। और हम चल नहीं पाते हैं तब तक जब तक हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर होता है। पर जैसे ही हम संसार पे अपने ध्यान को लगाते हैं, जैसे ही हम उन बातों पे कि लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं या संसारिक चीज़ों पे हम अपने ध्यान को लगाते हैं, तब हम गिर जाते हैं। प्रियो, पतरस के साथ भी ऐसे ही था। जब तक उसने प्रभु यीशु मसीह की ओर अपने ध्यान को लगा के रखा, वो पानी पर चला, पर जैसे ही संसार को देखा, वो गिर गया। हालेलुया। प्रियो, बाकी के चेलों ने उससे इसलिए नहीं मांगा क्योंकि वो जाने ही नहीं थे कि प्रभु यीशु मसीह हमें अधिकार भी दे सकता है। हालेलुया। प्रियो, आज यही कारण कि बहुत से लोग अपने प्रार्थना के जीवनों में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वो उन अधिकारों में विश्वास योग्य नहीं ठहर पाते जो परमेश्वर की ओर से उन्हें दिए गए हैं। आज बहुत से जीवन ऐसे हैं जो अपने अधिकारों को जानते ही नहीं हैं, और बहुत से जीवन ऐसे हैं जो जानते हैं पर वो किसी न किसी कारण उन अधिकारों में विश्वास योग्य नहीं ठहर पाते। प्रियो, आखिर कारण क्या है कि लोग अपने अधिकारों में विश्वास योग्य नहीं ठहर पाते? मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिएगा लूका उसका 22 बाब उसकी 24वीं आयत से। हम पढ़ेंगे लूका उसका 22 बाब उसकी 24वीं आयत से, जहाँ इस प्रकार लिखा है, उनमें यह वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। हालेलुया। प्रियो, वो लोग इसलिए अपने अधिकारों में विश्वास योग्य नहीं ठहर पाते क्योंकि वो आपस में ये वाद विवाद करने लग जाते हैं कि हम में से किसका बड़ा अधिकार पाया जाता है। उन्हें अधिकार मिलते हैं पर वो विश्वास योग्य नहीं ठहर पाते क्योंकि वो आपस में मतभेद करने लग जाते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है लूका उसका 22 उसकी 26वीं आयत में, परंतु तुम ऐसे ना होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान, और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर का वचन बताता है जो तुम्हें बड़ा है वह छोटे के समान, और जो प्रधान है वो सेवक के समान बने। पर क्या हम ऐसे बनते हैं? हम तो सोचते हैं कि हमें ऊंचे पद से और ऊंचा पद मिल जाए, जो हमें पद मिला है उससे बड़ा पद मिल जाए, और इसी के चलते लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, घृणा, क्रोध शुरू हो जाते हैं। प्रिय, परमेश्वर का वचन बताता है जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो बहुत में विश्वास योग्य रहेगा। हालेलुया। प्रिय, जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो बहुत में विश्वास योग्य रहेगा, पर जो थोड़े में विश्वास योग्य नहीं, क्या उसको बहुत मिल पाएगा? नहीं। प्रियो, मान लीजिए एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, जब उसे अधिकार दिए जाते हैं तो उसको वो अधिकार ऊपर से दिए जाते हैं। जब तक ऊपर से कोई ऑर्डर ना आए वो कुछ नहीं कर सकता, और जो उसके ऊपर व्यक्ति है जो उसे अधिकार देता है, अगर वो अधिकार देने की सामर्थ्य रखता है तो उससे अधिकार छीनने की भी सामर्थ्य रखता है। प्रियो, जब वो देखता होगा कि वो व्यक्ति जिसे उसने अधिकार दिए हैं वो उन अधिकारों का सही से इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो उन अधिकारों के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, उन अधिकारों को पूरा नहीं कर रहा है, तब वो उससे उन अधिकारों को छीन सकता है और किसी और को दे सकता है। प्रियो, ऐसे ही हमारे ऊपर भी एक अधिकारी है, परमेश्वर, जिसने हमें अधिकार दिए हैं। अगर वो देखता है कि हम उन अधिकारों में अपने जीवन को नहीं जी रहे हैं, उन अधिकारों के अनुसार अपने जीवन को नहीं जी रहे हैं, उन अधिकारों को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो वो हमसे उन अधिकारों को छीन सकता है और किसी और को दे सकता है।
प्रियो, आज बहुत से जीवन ऐसे हैं जो अपने अधिकारों को जानते ही नहीं हैं। आज बहुत से जीवन ऐसे हैं जिन्हें अधिकार मिलते तो हैं, पर उन अधिकारों में वो सेवक नहीं वरन अधिकारी बन के कार्य करने लग जाते हैं। प्रियो, वो भूल जाते हैं कि उनके ऊपर भी एक अधिकारी है, अर्थात परमेश्वर, जिसने उन्हें अधिकार दिए, जिसने उन्हें वो पद दिए हैं। वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर के द्वारा उन्हें वो अधिकार मिले हैं, और वो उन अधिकारों में सेवक नहीं वरन अधिकारी बन के रहने लग जाते हैं। और बहुत से जीवन हैं जो उन अधिकारों में विश्वास योग्य नहीं ठहर पाते। प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है लूका उसका 22 बाब उसकी 27वीं आयत में, क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे, तो क्या परमेश्वर ने उन्हें अधिकार नहीं दिए थे? परमेश्वर ने उन्हें बहुत से अधिकार दिए होंगे, पर तब भी वो हमारे बीच में अधिकारी नहीं वरन सेवक के समान रहे। हालेलुया। प्रियो, पता है आज हम अपने अधिकारों में सेवक नहीं बन के रहना चाहते। पता है, मेरा मानना ऐसा है कि परमेश्वर ने जो अधिकार दिए हैं उनमें से 2 अधिकार ऐसे हैं जो सबसे बड़े हैं और प्रत्येक मसीह के पास पाए जाते हैं, प्रेम और प्रार्थना। हालेलुया। प्रियो, ये 2 अधिकार ऐसे हैं जो हर एक जन के पास पाए जाते हैं, जो इसे हर एक जन इस्तेमाल कर सकता है, पर आज लोग इनका इस्तेमाल नहीं करते। आज ना ही वो प्रार्थनाएं करते हैं और ना ही प्रेम करते हैं। प्रियो, मैं मानता हूँ जब प्रभु यीशु मसीह चंगाइयाँ करते होंगे, छुटकारे करते होंगे, तो पहले उनके मन में लोगों के प्रति प्रेम आता होगा, उसके बाद वो प्रार्थनाएं करते होंगे, उसके बाद चंगाइयाँ होती होंगी। हालेलुया। कितना अद्भुत है ना, पहले प्रेम आया, उसके बाद प्रार्थना की, उसके बाद चंगाई हुई। प्रियो, पर आज के समय में लोगों के मनों में से प्रेम ठंडा हो चुका है। आज के समय में लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं करना चाहते, और यही कारण है कि वो प्रार्थनाएं भी नहीं करते। आज के समय में लोगों के मनों में से परमेश्वर के प्रति प्रेम ठंडा हो चुका है। प्रिय, आज का ये समय ऐसा है कि लोग परमेश्वर के साथ संगति नहीं करना चाहते, परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताना चाहते, क्योंकि वो सांसारिक बातों में इतना ज़्यादा खो चुके हैं कि उनके अलावा उन्हें और कुछ नज़र नहीं आता। आज शैतान ने उन्हें सांसारिक चीज़ों में, सांसारिक अभिलाषाओं में इतना ज़्यादा फंसा दिया है कि वो उन चीज़ों से निकल नहीं पाते और परमेश्वर के नज़दीक नहीं आ पाते। प्रिय, आज यही कारण है कि लोगों के मनों से प्रेम जा चुका है, लोग प्रार्थना ही नहीं करना चाहते। प्रियो, ये समय है कि हम अपने अधिकारों को जानें, हम अपने अधिकारों को जो परमेश्वर के द्वारा हमें दिए गए हैं उसमें विश्वास योग्य बने रहें। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रभु, धन्यवाद करते परमेश्वर एक बार फिर से प्रभु इस सुंदर वक्त के लिए बता जो आपने हमारे जीवनों में दिया है। प्रभु, धन्यवाद करते परमेश्वर कि आपने हमें एक बार फिर मौका दिया परमेश्वर कि हम आपके वचनों के द्वारा सीखने वाले हो सके। प्रभु, सच में प्रभु आज बहुत से अधिकार है पिता जो आपके द्वारा हमें दिए गए हैं परमेश्वर, पर पिता हम जाने अनजाने परमेश्वर उन अधिकारों में विश्वास योग्य नहीं ठहर पाते पिता। हाँ प्रभु, आज की शाम में चाहते हैं परमेश्वर कि आप हमारे हृदय को परमेश्वर अपने कब्जे में लीजिए। प्रभु, उन बातों को प्रभु जो आपकी ओर से नहीं पाई जाती है प्रभु, या पिता आपके अधिकारों को पूरा करने के लिए पिता हमें रोकती है परमेश्वर। प्रभु, चाहता पिता कि आप उन बातों को हमारे जीवन से निकालिए प्रभु। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु सच में परमेश्वर आपने अधिकार दिया है प्रभु प्रेम का पिता,
आपने अधिकार दिया है प्रार्थनाओं का परमेश्वर। हाँ प्रभु, ये वो अधिकार है प्रभु जो हर एक जन के पास पाए जाते हैं प्रभु। ये वो अधिकार है प्रभु जो हमसे कभी नहीं छीने जाएंगे। पिता चाहता परमेश्वर पिता कि आप इन अधिकारों में प्रभु हमें विश्वास योग्य बने रहना सिखाइए प्रभु। प्रभु उन अधिकारों को पहचानना सिखाइए पिता जो आपकी ओर से हमें दिए गए हैं पिता। प्रभु चाहता परमेश्वर के इस घड़ी में प्रभु आप प्रत्येक जन के जीवन पे अपने अनुग्रह को कीजिए प्रभु। थैंक यू जीसस। प्रभु चाहता पिता कि आप हर एक जन के ऊपर अपने कब्जे को लीजिए पिता। हाँ प्रभु, अपने प्रेम से पिता आप हर एक जन को भरिए पिता। अपने सामर्थ्य से, अपने आत्मा से पिता आप हर एक जन को भरिए प्रभु। प्रभु चाहता पिता कि आप हर एक जन पे अपने कब्जे को लीजिए पिता। प्रभु सारी बातों को पिता आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।